और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा अब 28 फरवरी तक चलेगा। भाजपा का हस्ताक्षर अभियान। आपको बताएं कि 69 मंडलों में भाजपा चला रही है ये हस्ताक्षर अभियान यानी सिग्नेचर कैंपेन। 28 फरवरी के बाद जिला मुख्यालयों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक या प्रत्याशी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का और उन्हीं से जानेंगे इस अभियान के ताल्लुक से। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और हस्ताक्षर अभियान जो है वो जोर शोर से जारी है, डिटेल्स चाहेंगे। हिना, बिल्कुल हस्ताक्षर अभियान की भाजपा की अगर बात करें तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है कि पहले हस्ताक्षर अभियान को सीमित किया गया था, उसके बाद जो जिला स्तर पर प्रदर्शन होने थे उनकी डेट फिक्स थी, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो यही है कि 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलेंगे और उसके बाद फिर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान भाजपा के जो 74 मंडल भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं चुनावी दृष्टि से, उनमें से 69 मंडल हैं, उनके ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। जो बाकी के मंडल हैं उन पर डी नोटिफिकेशन नहीं हुई है क्योंकि उन पर ऐसी कोई बड़ी घोषणा उस वक्त नहीं की गई थी, लेकिन जो 69 मंडल हैं प्रदेश में भाजपा के, इनके ऊपर हस्ताक्षर अभियान चला है और अधिकांश में हस्ताक्षर अभियान पूरा भी हो चुका है। लेकिन कुछ एक मंडलों में चाहे वो मौसम के कारण या अन्य दिक्कतों से वो हस्ताक्षर अभियान नहीं हो पाया था, इसलिए अब जो डेट है हस्ताक्षर अभियान की वो एक्सटेंड कर दी गई है और 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलेंगे। उसके बाद एक ये जो टारगेट भाजपा के तरफ से रखा गया है वो 1500 का टारगेट है कि हर मंडल पर कोशिश की जाएगी कि कम से कम 1500 सिग्नेचर जो स्थानीय नागरिक हैं उनके करवाए जाएं और उसके बाद इनका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा दूसरा चरण शुरू और दूसरे चरण में हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और वो रैलियां निकाली जाएंगी। इन रैलियों को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है, अधिक अटेंशन देने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है, इसलिए इनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इन रैलियों में शामिल होने वाले हैं और उस जिला से जो मंत्री भाजपा सरकार में रहे हैं वो शामिल होंगे या जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा अगर सिटिंग विधायक भाजपा के वहां से हैं तो उनको इन प्रदर्शनों में हर जिला में आना होगा। अगर सिटिंग इसके अलावा जो चुनाव जिन्होंने भाजपा की से लड़ा है वो भी इन इन विरोध प्रदर्शनों में आएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन भाजपा के होने वाले हैं 28 फरवरी के बाद पूरे प्रदेश में, इनके ऊपर भाजपा ने पूरी अटेंशन देने की कोशिश की गई है और एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसके बाद फिर विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है। इसके बाद जो सभी जिला मुख्यालयों पर जो विरोध प्रदर्शन होंगे इनसे भी एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और सिग्नेचर कैंपेन और विरोध प्रदर्शन, इन दोनों का मेमोरेंडम राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल को मेमोरेंडम पूरा विधायक दल सौंपने जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी विधायक जो भाजपा के हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इन पूरी मांगों को राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। हिना, जो मुख्य मांग भाजपा की तरफ से रखी गई है वो यही है कि जो डिनोटिफाई इंस्टीट्यूट किए गए हैं उनको दोबारा से नोटिफाई किया जाए और इसको लेकर भाजपा सिंपैथी भी जो जनता की सिंपैथी भी गेन करना चाह रही है कि और एक अवेयर जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है इसमें भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं वो धीरे धीरे डीमेरिट्स भी बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन, ये फलाने इंस्टीट्यूशन के बंद होने से ये नुकसान हो रहा है, यहाँ दूर जाना पड़ रहा है, काफी स्थानों पर जो स्कूल हैं उनको डी नोटिफाई किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पहले हाई थे उनको डी नोटिफाई करके दोबारा से हाई किया गया सीनियर सेकेंडरी से। तो ऐसे में बहुत से संस्थान हैं, चाहे वो आईपीएच के दफ्तर हो जिनको अपग्रेड किया गया था, इसके अलावा अन्य राजस्व विभाग के दफ्तरों उनको अपग्रेड किया गया था। तो इन तमाम की जो डिमेरिट्स हैं वो सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से भाजपा के स्थानीय नेता लोगों को बता रहे हैं और उनके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। अब जब ये जागरूकता स्थानीय लेवल पर हो जाती है फिर उसके बाद जिला
जिला स्तर बिल्कुल, पर बड़ा बिल्कुल। प्रदर्शन और इनमें भी एक भीड़, अच्छी खासी भीड़ एकत्रित करने का टारगेट भाजपा की तरफ से रखा गया है। और फिर इसके बाद विधानसभा सत्र है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर एक तरफ तो इंस्टीट्यूशन को डिनोटिफाई करने की बात है, उसके ऊपर भाजपा काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये काम हो रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर। जिस प्रकार से लगातार रैलियां और कार्यक्रम जारी थे और उनको देखते हुए अब ये लग रहा है कि भाजपा की तरफ से जो काम है वो लोकसभा चुनावों को लेकर है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में कुछ भाजपा के नेता यहां से दिल्ली गए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले अब जो समय है उनमें बिल्कुल राजीव। लगातार हलचल भाजपा के संगठन में देखी जा सकती है और इस प्रकार की गतिविधियां हमें आगे भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अब विधानसभा सत्र है, बजट सत्र विधानसभा का है, इसके बाद वहां पर भाजपा का आक्रामक रूप देखने को मिल सकता है। और अब जो कार्यक्रम भाजपा के रहने वाले हैं आगे, वो लोकसभा चुनावों को लेकर ही रहने वाले हैं, उसी को लेकर बिल्कुल। तो यहाँ बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, सरकार के खिलाफ मोर्चा उसने खोल दिया है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक कोशिश के तौर पर हम देख सकते हैं आगे जो आगामी चुनाव होने वाले हैं और लगातार इस अहम हस्ताक्षर अभियान पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए।